नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन प्लेटफॉर्म पर। आज चर्चा करें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी। ठीक है, राज्य व्यवस्था के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे प्यारे बच्चों, पॉलिटी को समझने के लिए आप सभी को बेसिक नॉलेज चाहिए। आपको बेसिक ज्ञान जरूरी है। तो कहा जाता है जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, यहाँ पे राज का मतलब हुआ राज्य, क्या हो गया राज्य। ठीक है, अब प्रश्न जो राज्य शब्द है, जो राज्य शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिए, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है अरस्तु। इसका नाम अरस्तु। ये अरस्तु है, एक दार्शनिक है। अरस्तु है, एक दार्शनिक है, फिलोसफर है। इन्होंने ही सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, राज्य शब्द का प्रयोग किया था। ये जो अरस्तु है, ये कहाँ रहने वाले, यूनान देश के रहने वाले। क्या है, यूनान। बहुत बड़े विद्वान आदमी है अरस्तु, बहुत बड़े विद्वान आदमी है अरस्तु। बोलिए क्यों। आपने नाम सुना होगा, सिकंदर महान का नाम सुने होंगे। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर सिकंदर। सिकंदर महान आपसे क्वेश्चन पूछता है, सिकंदर महान के गुरु कौन थे। तो सिकंदर महान के गुरु अरस्तु ही थे, अरस्तु। याद रखें। अब देखिए, अरस्तु के गुरु जो थे वो प्लेटो थे। ठीक है, और प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात थे। कौन थे, सुकरात। ये तीनों बहुत बड़े विद्वान थे अपने जमाने में। आज से 2500 साल पहले कहानी है, 2500 साल पहले कहानी है। ये लोग जहां जहां जाते थे, एक कॉपी एक पेन रखते थे और एनी टाइम लिखने का ही काम करते थे, लिखते ही रहते थे। समझे। तो इस जो अरस्तु है, अरस्तु को कहा जाता है राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो क्या बोलोगे, अरस्तु को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है किसको, अरस्तु को। अरस्तु ने एक बात बोला है। अरस्तु ने क्या बोला जानते हो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात जो है अरस्तु ने ही कहा है। अरस्तु ने क्या बोला, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहता है मनुष्य जो है समाज में रहना चाहता है। मनुष्य जो है समाज में ही हर कुछ सीखता है। पॉजिटिव नेगेटिव उनको समाज से ही ज्ञान प्राप्त होता है। सिर्फ कोई व्यक्ति समाज से बाहर नहीं रहना चाहता है। जो समाज से बाहर रहना चाहता है दानव है। ठीक है, मानव नहीं, दानव है। ठीक है, उस जानवरों की तरह हरकत करेगा, जानवरों की तरह बातें करेंगे। इस अरस्तु कहते हैं। समझ में आया। देखिए, अरस्तु ने एक और सिद्धांत दिया है। अरस्तु ने सिद्धांत ये दिया, क्या कहा जाता है, अरस्तु बोला, अरस्तु क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। अरस्तु कहते हैं कि जो एक घड़ा है, घड़ा, मामूली घड़ा है। ठीक है, क्या है, घड़ा है। मान लो इस पूरे घड़े में जो है अमृत हो, क्या हो, अमृत हो। ठीक है, और यहाँ देख रही, यहाँ पे क्या हो, जहर, विष हो। ठीक है, अरस्तु क्या कहता है, पूरे घड़े में क्या हो, अमृत हो, और जहां से निकलेगा पानी वहां पे क्या हो, जहर। तो पूरे घड़े को ही छोड़ देना चाहिए, पूरे घड़े को ही छोड़ देना चाहिए, ये कहना चाहता है। न कि अमृत पीने के चक्कर में आपके अंदर विष चला जाए, जहर चला जाए। ये अरस्तु इस स्टेटमेंट को कहता है। इसका मतलब ये है, यदि आप किसी व्यक्ति से दोस्ती करते हैं या दोस्ती करना चाहते हैं या उनसे आपकी दोस्ती है, यदि उस व्यक्ति के अंदर में 100% अच्छे गुण नहीं है तो उनसे दोस्ती मत कीजिए, ये कहना चाहता है। यदि किसी व्यक्ति के पास 99% गुण हैं, 1% भी अवगुण है, उनसे दोस्ती ही छोड़ देना चाहिए। अरस्तु इस शब्द की बात करता है।
ठीक है दोस्तों, इस तरह था अरस्तु कुछ इंपॉर्टेंट में बात मैंने बताया। राज व्यवस्था का जो इंट्रोडक्शन है कल की क्लास में चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे जो राज व्यवस्था, तो व्यवस्था चलाती कौन सी, कौन चलाती, सरकार चलाती है। तो हम आपसे बात करेंगे सरकार होता ही क्या है। ठीक है, सरकार होता है कि सरकार की कौन कौन पार्ट्स होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है किसी भी देश के अंदर में, सरकार किसे बनना चाहिए, राजा किसे बनना चाहिए, राजतंत्र किसे कहते हैं, प्रजातंत्र किसे कहते हैं, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है। ठीक है, संसदीय प्रणाली क्या होता है, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होता है, संघात्मक प्रणाली क्या होता है, एकात्मक प्रणाली, एकात्मक सरकार किसे कहते हैं, ये सारी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। मिलते हैं हमारी कल क्लास में। थैंक यू सो मच आज के लिए।